कि भोजन या किसी और भी क्रिया के पहले तत्वमंगल, नमोकार मंत्र आदि क्यों पढ़ते हैं? भोजन करने के पहले भोजन करने के पहले तत्वमंगल, नमोकार मंत्र या कोई और मंत्र क्यों पढ़ते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया। क्यों बुजुर्गों ने कहा कि भोजन के पहले मंत्र पढ़ा करो? देखो, पढ़ना इसलिए कहा था कि पढ़ते पढ़ते कभी उसका स्वरूप चिंतन में आ जाए और कभी उस चिंतन से अपना प्रयोजन सध जाए। बोले तत्वमंगल से क्या प्रयोजन है? तत्वमंगल से प्रयोजन है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आनंद रहना चाहिए। आराम से करो। काम कर रहे हैं, हो जाए सो आनंद, ना हो जाए सो आनंद। और क्रिया करते हुए आत्मा की रुचि रहे, आत्मा का ध्यान रहे, धर्म का ध्यान रहे, इसलिए तत्वमंगल पढ़ते हैं। नमो का मंत्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पांचों परमेष्ठियों से सीखना है। नमो अरिहंताणम कहने में ये सीखना है कि अनंत परमात्मा भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते भोजन? क्योंकि उन्होंने उस भोजन को अच्छा नहीं माना, भोजन से राग द्वेष नहीं किया, भोजन के पीछे नहीं पड़े। हमें भी भोजन नहीं करते हम, जो तो हमारी कमजोरी है जो हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा बुरा नहीं लगना। सिद्धों से ये मानना है कि कोई मलिन भाव नहीं करना। आचार्य से ये मानना है कि हमारा भोजन में के समय विवेक रहे, आचरण सही रहे, कैसा भोजन करना, कब भोजन करना, ये विवेक पूर्वक भोजन करना नमो आर्याणम है। उपझाड़म का मतलब है कि भोजन नहीं कर रहे, भोजन करते हुए उपवास कर रहे। भोजन करते हुए उपवास करना ये नमो उपझाड़म है। नमो लोए सभ्य साहुड़म का मतलब है भोजन में मन के प्रतिकूल पदार्थ आने पर, नमक ज़्यादा होने पर, मिर्ची ज़्यादा होने पर, नमक नहीं होने पर, मन के प्रतिकूल भोजन आने पर हमें अपने परिणाम साधना, इसलिए नमो लोए सभ्य साहुड़म होता है। बोले आप कह रहे हैं कि भोजन करते हुए उपवास करना। एक कहानी थी। एक बार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी कहने लगी अपने पति श्री कृष्ण से, एक महाराज दुर्वासा आए हैं यमुना के उस पार, हमें उनको आहार कराना है। कृष्ण बोले बहुत अच्छी भावना है, साधु संतों को आहार कराना बहुत अच्छी भावना है, आप कराइए, गृहस्थ का कर्तव्य है। कल नहीं, वो तो सब ठीक है, वो यमुना नदी चढ़ गई है, हम उस तरफ कैसे जाएं? कल कछु नहीं, जाके कह दियो श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो जगह दे दे। इन्हें मन में आई कि मेरा पति हमी से मजाक कर रहा कि ब्रह्मचारी हो तो जगह दे दें। पूछने को तैयार हुई। कृष्ण कह लगे पूछना नहीं है हम लोगों की बातों में, तुम तो क्या देना। चली रुक्मणी के का पतो यमुना, झूठी बात कृष्ण कह रहे कि हम ब्रह्मचारी हों, मेरा पति, हम नहीं जानते ये ब्रह्मचारी है कि नहीं है। आई कर लगी यमुने, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो जगह दे दो। यमुना दो भागों में बट गई और ये निकल गई। इनके मन में बहुत डाउट हो गया कि सरासर श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, फिर भी यमुना दो भागों में बट गई। वहां जाके दुर्वासा ऋषि को अपने हाथ से बढ़िया चावल की खीर जैसी आज बनी सुंदर खीर खिलाई, खूब खाई दुर्वासा ऋषि ने। बाद में बोली महाराज आशीर्वाद कर, खूब सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, आनंद में रहो। महाराज मैं घर जाना चाहती हूँ, रुक्मणी बोली। कहले बेटा जाओ, आनंद में रहो। कहले महाराज जाए कैसे? ये यमुना नदी तो फिर चढ़ गई। कहले अबे कैसे आई थी? अबे ऐसे आए थे कि कृष्ण ने कहा था कि यमुना से कह देना
कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो जगह देना। और मैंने कहा तो यमुना 2 भागों में बढ़ गई, मैं आ गई। कहने क्या देना? दुर्वासा ने उपवास किया हो तो जगह देना। इनके मन में फिर आई कि हमारे हाथ से तो चावल की खीर खा रहे, वो कह रहे उपवास किया हो। पूछने को हुई, कहने बेटा पूछते नहीं है हम लोगों की बातों में, तुम तो क्या देना? बोली अब तो जगह मिलने ही नहीं है कि चावल खा खिला के आ रहे, वो कह रहे उपवास किया हो। फिर भी बोली यमुना, हे यमुने, अगर दुर्वासा ऋषि ने उपवास किया हो तो जगह दे दे। यमुना 2 भागों में बट गई, घर आ गई रुक्मणी। कृष्ण बोले क्यों रुक्मणी, आपका आहारदान निर्विघ्न संपन्न हुआ? कहले महाराज हाँ, लेकिन हमें एक बात पूछ, 2 बातें पूछना है। क्या यमुना नदी झूठों का सहारा देती है? बोले कैसा झूठों का सहारा? हम आपको जानते हैं आप कैसे ब्रह्मचारी हो, हमसे रमण करते हो और आप झूठ बोल रहे हो, यमुना साथ दे रही। कहने लगी क्रिया होती शरीर की, मैं तो ब्रह्म स्वभाव में रहता हूँ, इसीलिए ब्रह्मचारी हूँ। और दुर्वासा ऋषि की बात पूछी। कहने लगे वे आहार करते समय अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे थे, इसीलिए वे उपवास कर रहे थे। इसी नमो उपझाड़म में उपवास करना चाहिए, खट्टा मीठा नहीं लगना चाहिए, भाव खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये मंत्र पढ़ते हैं। और जो अभ्यास हर क्रिया में समझ के होगा तो ये मंत्र हमारे जीवन को बदल देंगे, सुखी कर देंगे। इसीलिए पुण्य की प्राप्ति कराने के लिए ये नमोकार मंत्र आदि पढ़ने का विधान है। सबके जीवन में सुख समता शांति आवे, पुण्यशाली हो, सुखी हो।